छोड़ने योग्य है। शरीर आदि के प्रति ममत्व भाव के कारणभूत महामोह के त्याग का उपाय आगामी चंद में कहते हैं। आचार्य देव यहाँ उसके त्याग का उपाय बताना चाहते हैं कि मोह के त्याग का उपाय क्या है। शरीर से राग छोड़ने की प्रेरणा तो पीछे दी ही है, लेकिन इस शरीर के प्रति ममत्व भाव छूटे कैसे। पेज नंबर है 231 तथा अनादि के समृद्धो महामोहो सम्यक योगेन यर्मांतस्तेषामूर्ध्वं विशुद्धि पूर्णे स्थित महामोह जो है अनादि से पुष्ट हुआ, जिनने वमन किया सुयोग से उनका ऊर्ध्व निशुद्ध हुआ। जिन महापुरुषों ने सम्यक योग से अर्थात स्वरूप में चित्त के निरोध रूप औषधि से अनादिकालीन कर्मों के संचय से हृदय में स्थित महामोह का भ्रमण कर दिया है, उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है। परलोक किसका शुद्ध होगा? कहा स्वरूप में चित्त के, स्वरूप में जिनका चित्त है, जिनका उपयोग अपने आत्म स्वरूप में है, और ये स्वरूप में चित्त होना, स्वरूप में चित्त के निरोध रूप, स्वरूप में चित्त, एक तरफ तो चित्त को उधर ले दिया और दूसरा का चित्त के निरोध रूप, मन चित्त में किसी प्रकार के कोई विकल्प ना हो, निर्विकल्प अवस्था। चित्त के निरोध माने निर्विकल्प मन की अवस्था, ये औषधि है। इससे क्या होता है? अनादिकालीन कर्मों के संचय से हृदय में स्थित महामोह का भ्रमण होता है। अनादिकाल से जो कर्म आदि प्रदेशों के साथ में बंधे हुए हैं, तब व्यवहार की भाषा है, कोई भी कर्म 70 कूड़ा कोई सागर पे तो पुराना हो नहीं सकता है ना, परंपरा की दृष्टि से बात कही जा रही है। तो जो भी कर्म आत्म प्रदेशों के साथ में बंधे हुए थे माने ग्रहण किए थे। बंधने का मतलब ग्रहण किए गए थे। जिन कर्मों को आत्मा के द्वारा ग्रहण किया गया था, अब वे कर्म वमन कर दिए गए, माने जिन्हें ग्रहण किया था उसे वापस निकाल दिया। कैसे निकल गया? कि चित्त स्थिरता के माध्यम से, सम्यक योग से। सम्यक योग मन वचन काया की एकाग्रता, मन वचन काया की एक रूपता, और मन वचन काया की एक रूपता भी पर पदार्थों में नहीं, अभी तो अपने स्वभाव में एकाग्रता। क्योंकि मन वचन काया की एक रूपता और एकाग्रता बाह्य विषयों में भी हो सकती है, पर द्रव्यों में भी हो सकती है। उसमें हम उपयोग की एकाग्रता, वचन और काय की स्थिरता पूर्वक बाहरी कार्यों को करें, ये बात बाहर में भी संभव है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्हीं का परलोक शुद्ध होता है। माने जो लोग अपना परलोक सुधारना चाहते हो, वे योग प्रवृत्ति को सम्यक करें। इस लोक को सुधारने का तो सब उपाय करते, इस लोक को सुधारने संबंधी संकल्प विकल्प सबके मन में चित्त में चलते रहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा, क्या करेंगे, कैसा होगा, जीवन कैसा चलेगा, तबियत कैसे ठीक रहेगी, घर में सुख शांति क्या जी लोग का चेतसी चिंतन से अनुदिनम कल्याण में आत्मन है। पद्मनंदी पंचविंशति का में कहा है ऐसा। ये कहते हैं कि यह व्यक्ति, यह लोग प्रतिदिन प्रतिक्षण निरंतर दिन रात अपने कल्याण के बारे में ही विचार करता रहता है। अब कौन से कल्याण के बारे में विचार करता है?
कि इस लोक के कल्याण के बारे में विचार करता है, इस जन्म के कल्याण के बारे में विचार करता है, अभी क्या होगा, अभी क्या होने वाला है, अब अपने साथ में कैसी परिस्थितियां बनेगी, अपने अपने बारे में विचार करता रहता है इस तरह। तो इसके बारे में तो विचार करता है, तो परलोक कैसे सुधरे ये बताओ, परलोक कैसे सुधरेगा? ये लोग तो सुधारने का प्रयास करते हैं, नौकरी करके, बिजनेस करके, कमाकर, है ना, अच्छा मकान बनाकर, अरे भारत में तो बच्चों की अच्छी जगह ब्याह शादी करके अपने तो निपट गया काम। अपने तो अपन क्या सोचते हैं, इस लोक को तो शुद्ध कर लिया हमने, इस लोक में तो अपना हित और भला कर लिया, लेकिन परलोक कैसे शुद्ध होगा? मतलब परलोक के शुद्ध करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, नहीं करने से परलोक सुधरता है। कि क्या नहीं करें? कि देह से कुछ नहीं करें, और क्या नहीं करें? कि वचनों से कुछ नहीं कहें, कि और क्या, कि मन में भी किसी प्रकार का कोई विकल्प ना होवे तो परलोक सुधरता है। शरीर से, वाणी से और मन से, मन, वाणी और काया के माध्यम से भी जब हम उपयोग को स्थिर करते हैं या उसकी चंचलता को रोकते हैं, या हमारे मन वचन काय की स्थिरता होती है, एक रूपता होती है। मन वचन काय तीनों के संबंध में ही जो विरूपता दिखाई देती थी वो रुक करके उनकी एक रूपता होती है, तो उससे परलोक शुद्ध होता है। ये दवाई है, क्या करें? जैसे देखिए, किसी भी प्रकार के रोग हो जाने पर डॉक्टर कुछ निवृत्ति स्वरूप बात कहता है, आप ऐसा नहीं करें। दो तरह की बातें कही जाती है, ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। क्या डॉक्टर के द्वारा क्या बात कही जाती है? किसी भी तरह की कोई तकलीफ, बीमारी होने पर डॉक्टर क्या कहता है? ऐसा करना और ऐसा नहीं करना। तो क्या करना और क्या नहीं करना? क्योंकि जब नहीं करने के संदर्भ में बात कही गई तो आप काय की विरुद्ध चेष्टा नहीं करना, वाणी की विपरीत प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, मन में विपरीत चिंतन नहीं करना। क्या करना और क्या नहीं करना, ये कह रहे हैं जिस प्रकार औषधि के योग से पेट में स्थित अजीर्ण का वहन करने वालों के रोग की निवृत्ति हो जाती है। क्या कहा? औषधि का योग था और पेट में अजीर्ण हो गया था। अजीर्ण मतलब कब्ज, ठीक है? अजीर्ण माने कब्ज हो रही है, पेट में भरा है, जो भी खाया है वो वमन कर देने वाले, अर्थात वो पेट साफ हो जाए तो रोग की निवृत्ति हो जाती है। और बहुत पुराने अजीर्ण के संचय से ही रोग बढ़ता है। सभी रोगों की जो जड़ है वो कब्ज है। सब बीमारियों की, क्योंकि तो ऐसा कहते हैं समर्थ प्रसाद जी तो शारीरिक स्वस्थता के संदर्भ में वो कहते हैं कि 2 टाइम खाते हो तो 2 टाइम जाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। पहले के लोग ऐसा ही करते थे, हैं 2 टाइम जाते हो। सही बात है, आपकी चमक दिखा रही है। एक उम्र में 80 साल की उम्र में भी एक नियम बतलाते हैं वो कि जब मन ऐसा करे कि खाऊं कि नहीं खाऊं तो नहीं खाना, और जब मन करे कि जाऊं कि नहीं जाऊं तो जरूर जाना। क्या खाऊं कि नहीं खाऊं? जब ऐसा ले लो क्या 1 रोटी और चल जाएगी, मत लेना बिल्कुल। मैंने जब मन कहता हो कि खाऊं कि नहीं खाऊं मत खाओ, और जब मन करता हो कि यार जाऊं क्या जरूर जाओ।
मैंने आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो मल पेट में भरा है आपके, यदि निकल नहीं रहा है तो। ये संचय के संदर्भ में कह रहे हैं कि वो मल यदि पेट में संचित है तो निश्चित रूप से अनेक रोगों को बढ़ाने का कार्य करता है। उसके लिए वो पानी पियो आप। अजीर्ण भेषजम वारी, अजीर्ण यदि हो रहा हो तो पानी जो है वो औषधि का काम करता है। जीर्ण हो रहा हो तो भी पानी बहुत उपयोगी है। अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बल प्रदम, वो बल प्रदान करता है। और भोजने से अमृतम वारी, और भोजनाम से विषम भवे। पानी के संदर्भ में नीतिकारों ने लिखा है ऐसा। क्या लिखा है? अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बल प्रदम, भोजने च अमृतम वारी, भोजनांते विषम भवे। लोग कहते हैं भोजन में पानी नहीं पीना चाहिए। अरे भाई साहब, भोजन के अंत में नहीं पीना चाहिए। हाँ, अजीर्णे भेषजम वारी, क्या? अजीर्णे भेषजम वारी, अजीर्ण में पहली अजीर्णे भेषजम वारी, और जीर्णे, जीर्ण यदि हो गया मतलब दस्त लग गए हो। अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बल प्रदम, बल प्रदान करता है। अरे जिसके दस्त हो गए हो तो उसको भी क्या कहते हैं डॉक्टर? पानी की कमी हो गई। नमक चीनी का घोल पिलाओ इसको, खूब खूब पानी पिलाओ, वो बल प्रदान है। वो अरे का घोल पिलाओ इसको। कब जीर्ण हो गया वो तो, और अजीर्ण हो गया वो तो पानी खूब पिया करो। क्या कब्ज रहती हो तो पानी खूब पिया करो, और दस्त हो गए हो तो पानी खूब पियो। हो गया अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बल प्रदम, भोजने च अमृतम वारी। भोजने, भोजन में सप्तमी प्रयोग है। भोजने च अमृतम वारी, भोजन के बीच में यदि थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए तो अमृत का काम करता है। भोजने च अमृतम वारी, और भोजनाम से विषम भवे। और भोजन के अंत में यदि आपने पानी पी लिया तो जहर का काम करता है। हमारा ये शरीर और पेट जो है ये उस चक्की मिट्टी की तरह है, जिसमें कोई भी चीज पिसती है तो थोड़े थोड़े पानी की जरूरत होती है। चटनी पिसनी हो, दाल पीसनी हो तो बगैर पानी के नहीं काम चलेगा। तो भोजने के अमृतम वारी, भोजन के बीच बीच में वो अंदर में पिसना चालू है ना भोजन का, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी की दो घूंट पीते रहो आप, तो बहुत लाभकारी है। वो अमृत का काम करेगा आपके अंदर मशीनरी के संचालन में। लेकिन भोजन के अंत में यदि पी लिया, एक साथ आपने एक गिलास भोजन के बाद में पी लिया, तो सब जितना खाया पिया है वो सब पानी पानी हो जाएगा। इसलिए भोजनोपरांत आधे घंटे बाद में पानी पीना चाहिए कम से कम, तुरंत पानी न पिए। अब भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी पीते रहे। क्या हुआ? तो उनकी स्थिति अलग प्रकार की है, ठीक है ना, उनको तो शरीर से मतलब ही नहीं है। देखिए आप यहाँ तो क्या बात चल रही थी अपनी, अजीर्ण का वमन करने वालों के रोग की निवृत्ति हो जाती है औषधि के योग से। औषधि का सेवन किया, पेट में स्थित अजीर्ण, पेट में स्थित मल, उसका वमन कर देने वालों के, ठीक है ना, रोग की निवृत्ति हो जाती है। और पुराने अजीर्ण के संचय से ही रोग बढ़ता है। बहुत पुरानी कब्ज है, उसके संचय से ही क्या होता है, रोग बढ़ता है। और वह औषधि के योग से ही दूर होता है। दूर कैसे होगा? औषधि के योग से दूर होगा। उसी प्रकार विभावों से बढ़ा हुआ कर्म विकार भी सबने ज्ञान से ही नष्ट होता है। विभाव किससे बढ़ा था? विभाव बढ़ा था विभावों के कारण, राग विचारी के कारण, कषाय रूप परिणामों के कारण कर्म विकार बढ़ गया था, अंदर में कर्म संचय हुआ। तो कहते हैं वह भी सबने ज्ञान से ही
नष्ट होता है, सम्यक ज्ञान से ही दूर हो जाता है। मैंने सम्यक ज्ञान रूपी औषधि पूर्व संचित कर्म को वमन करा देते। सम्यक ज्ञान रूपी औषधि के माध्यम से पूर्व संचित जो हमारे कर्म है, वे कर्म अभाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन कर्मों की निर्जरा होती है। सम्यक ज्ञान निर्जरा का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। नहीं कोटि जन्म तक तपे ज्ञान बिन कर्म करे, जैसी बात कही है, करोड़ों जन्मों तक तपस्या करे, तो ज्ञान के बिना जो कर्म जरेंगे और ज्ञान के होने पर जो कर्म जरेंगे तो जमीन आसमान खा जाए। तो सम्यक ज्ञान ये सम्यक औषधि है कर्म वमन की, ऐसा यहाँ आचार्य जी कहना चाहते हैं। देखिए साधुओं को सभी पदार्थ सुख के लिए, साधुओं के लिए जितने भी पदार्थ हैं वे सब सुख के निमित्त, सारे पदार्थों को सुख का निमित्त मान रहे हैं आप कि हाँ जो पदार्थ उनके संयोग में आते हैं किसी को प्रतिकूल नहीं समझते, ऐसे सब उनके सुख में निमित्त है। जैसे संयोग मिले, प्रतिकूल पत्नी मिले, पत्नी तो उनके है ही नहीं, छोड़ दीजिए उन्होंने और मतलब प्रतिकूल पुत्र हो, प्रतिकूल वातावरण हो, प्रतिकूल मौसम हो, जंगल की प्रतिकूल परिस्थितियां हो, जैसे भी परिस्थिति बनती हो उनके साथ में, और हर परिस्थिति में कुछ करना न धरना, मगन में रहना, आचार्य जी कहते हैं सर बहुत मस्त रहते हैं वो, सुख आते हैं दुख आते हैं और आने जाने स्थितियों में हम मस्त रहते हैं, हर हाल में मस्त रहते हैं। क्यों? क्रम का विचार करते हैं, वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं, उदय का विचार करते हैं, अपने पास में कितने सारे द्रव्य पर्याय का विचार करते हैं, पर्यायों की परिणमता का विचार करते हैं, उसकी क्षणमंगलता का विचार करते हैं, द्रव्य स्वभाव की नित्यता का विचार करते हैं। द्रव्य स्वभाव की नित्यता और पर्याय की क्षणिकता का विचार करने पर फिर अब कैसे रहेगा? और वो प्रतिकूलता दिखेगी क्या? ये एक ही मान सभी पदार्थ सुख के निमित्त है, कोई भी हो, माने मीठा कम हो तो भी उनको तकलीफ नहीं है, और मीठा बहुत ज्यादा डाल दिया हो तो भी कोई तकलीफ नहीं, नमक डालना भूल गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 2 बार नमक गिर गया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी दिक्कत नहीं। और हम देखने की बात करें काम में तकलीफ, और हम तो कहीं तो देखो जैसे उन्होंने साधुओं के बारे में बात कही है, हमारे बारे में बात बिल्कुल ठीक इससे विपरीत है। मने राजों को प्रत्येक संयोग सुख में निमित्त है, और इस संसारी मोही जीव को प्रत्येक संयोग दुख में निमित्त है, प्रत्येक संयोग। अज्ञानी मोही जीव प्रत्येक परिस्थिति में दुखी है, और इसको प्रतिकूलताएं तो दुखी करती है, ये अनुकूलताओं में भी अपनी असंतुष्टि के कारण दुखी रहता है, असंतोष के कारण दुखी रहता है, निरंतर खिन्नता बनी रहती है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो जाता तो ठीक रहता है, ये ऐसी असंभव कल्पनाएं मोह जन्म की करें, निरंतर इस प्रकार की असंभव कल्पनाएं वास्तव में असंभव है। वही तो कह रहे हैं हम यहाँ, 2 व्यक्तियों के विचार अनादि काल से आज तक ऐसा होता ही नहीं है कि 2 व्यक्तियों के विचार आपस में मिल जाएंगे, और ये ऐसा समझता है कि हमारे विचार नहीं मिलते, इनसे हमारी गलती नहीं, या हमारे हिसाब से नहीं चलते, और किसके हिसाब से चलता है, देश तो अपने हिसाब से चलती नहीं, बच्चे हमारे हिसाब से नहीं चलते, क्या चलेंगे तुम्हारे हिसाब से? तो आप हमारी सुनते ही नहीं, कौन सुनता है किसकी? तुम तीर्थंकरों की भी नहीं सुनते, तुम परमात्मा की नहीं सुनते, वितरागी मुनिराजों की नहीं सुनते, और हम अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे हमारी सुने। देखो ये बिल्कुल सच बात है। आप यदि वितरागियों की सुनना शुरू कर दें, आप यदि तीर्थंकरों की परमात्माओं की आगम की सुनना शुरू कर दें, तो आप ये निश्चित मान करके चलिए कि दूसरे भी आपके सुनने लग जाएंगे। उदय जन में इसी तरह की अवस्थाएं होती है। आप किसकी सुन रहे हैं? आप यदि इसकी विराधना आपने की थी, आपने इसकी नहीं सुनी, इसलिए तो कोई आपकी सुनता नहीं, सही है? आपकी कोई क्यों नहीं सुनता? अरे सारे बच्चे सुनते ही नहीं है, और माथा फट जाता है। कितना कहे दिमाग से हमारा तो खाली हो जाता है, इसमें चिल्लाते कितना कहे, इनको न खाते हैं न पढ़ते हैं न कहना मानते हैं, सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं सुनते हो? तुमने नहीं सुनी,
अरे तुमने जनवाणी की बातों को सुनी अनसुनी कर दी, हमने जनवाणी की बातों को सुन करके भी उसकी विराधना कर दी। जब सुनने का प्रसंग बना था तो तुमने ऐसी उपेक्षा दृष्टि से प्रतिपादन किया, अरे क्या सुनना है तो सुन रखा है, सुनते सुनते भी अपने उपयोग को इधर उधर रमाया। तो क्या हुआ कि इस प्रकार का कर्म बधा कि जब तुम किसी और को सुनाना चाहते हो तो वो तुम्हारी बात को सुन करके भी अब क्या होगा, जो गलत कार्य करने से सजा मिली थी, अब उस गलत के विपरीत कार्य करे, सम्यक कार्य करे, तो जो फल मिला था उससे निवृत्ति मिल सकती। तो लोग क्या हुआ, आज देखिए ज्यादा संतरा खाने से मेरी तबीयत खराब हो गई, तो अब संतरा नहीं खाने से तबीयत ठीक होगी, ऐसा है। यदि मीठा कम खाने की वजह से कोई बीमारी हो गई है, परेशानी हो गई है, तो अब मीठा ज्यादा खाओ, उस बीमारी को दूर करने की यही उपाय है ना। शरीर में भी नमक की कमी हो गई है तो क्या करो, नमक का सेवन ज्यादा करो। जिस चीज की मात्रा बढ़ गई हो उस चीज की कमी की जाती है, और जिस चीज की कमी से रोग हुआ हो उस चीज का सेवन किया जाता है। तो जनवाणी की विराधना और इनका अपमान करने से जगत के जीव कहना नहीं मानते, परिवार में हमारी नहीं चलती, तो कहते हैं तुम उनको छोड़ो, अब बढ़ने दो उनको। अब उनको माने या नहीं माने तुम छोड़ो, अब तुम इनकी मानना शुरू करो, इनकी मानो तुम। क्या माने हम, वीतरागी दिगंबर संत क्या कहते हैं, वीतरागता का मार्ग कैसा बतलाते हैं, जनार्दन का जनवाणी का मार्ग क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है। तीर्थंकर परमात्मा अनादि काल से अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने जो वस्तु स्वतंत्रता की बात बतलाई है, उस बात को तुम स्वीकार करो, तुम आगमानुसार चलो। और जब तुम इस आगमानुसार चलना शुरू करोगे तब तुम देखना वो अपने आप तुम्हारे हिसाब से चलते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना उनको अपने हिसाब से चलाने के लिए तुम्हें इसकी सुनने लगोगे, ऐसी माया चली जानी चाहिए। अभिप्राय ऐसा नहीं रखना कि हमें दूसरों को समझाना है, दूसरों को सिखाना है, हमारे हिसाब से चले। अभिप्राय तो ये रखना है कि भैया हम जनवाणी की बात को सुनकर समझकर अपना कल्याण करें। ये 4 दिन का साथ है और क्या लेना देना है इसमें। जिनको हम समझाना सिखाना बताना चाहते हैं उनका और हमारा साथ कितने दिन का है, रात का साथ है, सुबह में उठ जाएंगे, और कितनी देर का साथ है। 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन को, बोलो मत, मौन से बैठे हैं, क्या वचन व्यवहार बिगाड़े हम, वचन बोलो। अरे या तो वचन भक्ति का पालन करो, और वचन भक्ति का पालन न हो तो भाषा समिति का पालन करो, एक वचन शांति से। और जिनका साथ लंबा है मान लो, तो उनके उस तरह की प्रीति और वैसे परिणाम भी देखे जाते हैं, लेकिन वो भी कब तक रहेगा, जब तक संसार बचा है तब तक ही है। और वो तो साधर्मियों का साथ तो वास्तव में अनंत काल का साथ है, क्योंकि वो साथ संसार का साथ नहीं है, वो तो शादी है अनंत काल तक सिद्धा रहने साथ में रहने वाले। अरे अब वो साथ क्या है, कोई बात नहीं, उस साथ का यदि कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो भी वो सीता जी आगे उत्तर करने के लिए रामचंद्र जी के ऊपर तो साथ में चलेंगे ये नहीं हम साथ में चलेंगे, थोड़ा उत्तर करेंगे। देखो आप तो ध्यान से विचलित नहीं हुए, कोई बात नहीं, तुम आती रहना पीछे से, मैं तो चला। हाँ राजू भी ऐसी परिस्थितियाँ बहुत बात पक्की हुई थी, मानो पक्की नहीं हुई थी ना, बात चली थी उनकी, जो ऑफर आया था उनके, तो वो भी बाद में उन्होंने भी देखा कि हमारे भगवान जा रहे हैं, अब ऑफर ही वो भी नहीं थी, तो बेटा भी था। ये श्वेतांबर परंपरा में ऐसा माना जाता है, उनके भाई भी था, जब नामों लेके हमने तो याद किए थे सारे, याद करो
उनके पत्नी का नाम, उनके बेटे का नाम, उनके भाई का नाम, तो क्या करें, एग्जाम देना था। क्या हाँ, उनके यहाँ नहीं है ना। खैर उनके यहाँ और अपने यहाँ ऐसे दो भेद है ही नहीं, यहाँ तो वस्तु स्थिति है। वो ऐसा गलत मानते हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि महावीर स्वामी की शादी हुई ही नहीं थी, बेटी बहुत सारी बातें, क्या करना है अपने। चलिए, हम तो एक बात यहाँ कह रहे हैं कि साधुओं को देखो और अपने जीवन को साधुओं के जैसा बनाओ। किस लिए कि उनको सभी पदार्थ खुद में मिलते। कितनी मजेदार बात है ये, गजब तरीके। उनके पास में आखिर कुछ ऐसा है कि कोई भी पदार्थ आता है और वो दुख रूप पदार्थ है, सारे जगत को परेशान दिख रहा है, परेशानी करने वाला दिख रहा है। उनके पास में कुछ एक ऐसी चीज है जो चीज उसके ऊपर घुमाते और वो पदार्थ सुख रूप करने। ऐसा मंत्र है उनके पास में, कुछ मंत्र बोलते होंगे। कोई प्रहार करने के लिए आया है शत्रु उनके ऊपर, कोई जंगली जानवर है, क्रूर पशु है, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, उत्तर करने के लिए आया। और जैसे ही वो आक्रमण उत्तर करने के लिए आया और तेन तो फिर मुद्रा देखी, तेन के निकट सिंहाधिपति भूल जाते, क्या क्या जादू कर दिया इन्होंने। इसलिए इस तरह की संत प्रतिकूलताओं के ऊपर क्या जादू कर देते हैं कि वे प्रतिकूलताएं अपना असर दिखाने में समर्थ नहीं होती। क्या चीज है उनके पास में? प्रतिकूलताएं असर ही नहीं दिखाती। प्रतिकूलताएं क्या असर दिखाती है हम लोगों के ऊपर? प्रतिकूलताएं हम लोगों के ऊपर असर दिखाती है, उदास कर देती है ना, निराश कर देती है, खेत चिन्ह कर देती है, दुखी होते हैं, आकुलित होते हैं। किस वजह से होते हैं? तो प्रतिकूलता की वजह से। प्रतिकूलता ने अपना असर दिखाया, तुम कमजोर हुए तो प्रतिकूलता ने अपना असर दिखाया, और तुम यदि बलिष्ठ रहे, अंदर का बल यदि तुम्हारा जागृत रहा, तो जो प्रतिकूलता असर दिखाने वाली थी वे बस बेअसर होकर के रहेगी। तो प्रतिकूलता असर दिखा रही थी ना अपना, और हमारा अंतर्मन का बल, तत्वज्ञान का बल जागृत हुआ, अब वो बेअसर हो गई। आई तो थी कष्ट देने के लिए, लेकिन बेअसर ही नहीं हुआ। वो चिल्लाते रहे, हम मुस्कुराते रहे। क्या बच्चे नहीं करते ऐसा? छोटे छोटे से बच्चे, हमारी डांट भी असर हो जाती उनके ऊपर। छोटे छोटे से बच्चों को हम डांटते रहे, भटकाते रहे, और मुस्कुराता रहता है, असर ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर। मैंने हमारी डांट प्रतिकूलता थी, लेकिन वो जो प्रतिकूलता थी वो हमारी डांट रूप प्रतिकूलता उसके लिए बेअसर हो गई। नहीं, तो अब हम ये कह रहे हैं, आप तत्व ज्ञान के अवलंबन से उन प्रतिकूल परिस्थितियों को जिस प्रकार मुनिराज सुख में निमित्त बना देते हैं, आप भी उन प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए वैसा विचार करेगा। सुख में निमित्त तो ये मैंने यही पढ़ा है इसका। देखिए नीचे क्या कहना चाहते हैं। महामोह का अभाव होने से ये हेतु है। कारण क्या है? आखिर वे उन प्रतिकूलताओं में दुखी क्यों नहीं हो रहे? आखिर वे परेशान क्यों नहीं हो रहे? पैर में कांटा चुभ जाने पर वे बारे बारे क्यों नहीं कर रहे हैं? वे सीखते क्यों नहीं है? क्या हो गया? सुकुमार वगैरह जब चल रहे हैं तो पंजे पैर के वो लहू लुहान होकर के जमीन पे छिप रहे हैं, और क्या हो गया उनको? वो प्रतिकूलता उनको पीड़ा देने वाली क्यों नहीं दिखाई दे रही है? महामोह का अभाव होने से। एक बात कह दिया, महामोह का, महामोह बोले तो दर्शन में, तो मोह सामान्य में दोनों बातें हैं। महामोह में दर्शन मोह, महामोह मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का अभाव होने से, उल्टी मान्यता का अभाव होने से। माने मिथ्यात्व का अभाव नहीं था तो हम उन पर वस्तुओं को सुख दुख का कारण मानते थे, और मिथ्यात्व का अभाव हो गया तो हम पर वस्तुओं को सुख दुख का कारण ही नहीं मानते, और जब उन पर वस्तुओं को सुख दुख का कारण ही नहीं मानते परेशान भी नहीं होते। तो महामोह का अभाव होने से मणिराज जगत की वस्तुओं को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा कौन है जो उनके सुख का निमित्त न होगा। अच्छा देखो क्या विचार करते होंगे महामणिराज जब उत्सर्ग आया उनके ऊपर। तो अब वे
कैसा सोचते हो? ये कह रहे हैं ऐसा कौन है जो उनके लिए सुख का निमित्त नहीं होगा। अब वो जो प्रतिकूलता आई है पाप कर्म के वजह से आई है, और ये प्रतिकूलताएं और ये प्रतिकूल परिस्थितियां तो हमारे पूर्वबद्ध पाप कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। जो पूर्व संचित जो कर्म थे ना उनका वमन हो रहा है इससे, तो ये तो हमारे लिए हितकारी है। हमारा हित किस चीज में? हम क्या चाहते थे? हम मुक्ति चाहते थे। हम क्या समझ रहे थे? हम मोक्ष चाह रहे थे ना। हमने क्या सोचा था? हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष मिलने के लिए क्या जरूरी था? मतलब कर्मों का वमन। मोक्ष के लिए क्या जरूरी था? कर्मों का वमन, ठीक है ना। कर्म छूटे तो मोक्ष मिलेगा। और अगर प्रतिकूलताओं ने आकर के क्या किया? कर्मों को छुड़ाया। ये तो हमारे अनुकूल है, हमें तो बुरा कैसे करें? मैंने जो कर्म को छुड़ा रहे हैं वो हमारे लिए बुरे कैसे हो सकते? वो तो भले हो गए हमारे लिए, हम उसको कैसे बुरा कहें? वो परम मित्र हैं। ये बुढ़ापा, ये रोग, ये परेशानियां, ये हमारे शत्रु नहीं है, ये तो हमारे मित्र हैं। ऐसा कहते हैं जिनको आगामी काल में जाकर बहुत उत्तम फल भोगना हो, उनके प्रतिकूलताएं पहले अलग की, अभी नहीं आएगी इस प्रभाव में कैसे भोगेगा? आकर के फटाफट रोग बीमारी का बुढ़ापे में सब हालत जो बिगड़ रही है, ये सब बिगड़ते हुए और ये सब जो उदय था वो फटाफट यहाँ सब खत्म हो गया। अब सब अच्छा आने वाला है प्रभाव में, देवगति में, क्योंकि वहां तो सागरों तक फिर अशुभ नामकरण का उदय नहीं चलेगा। वहां तो सागरों तक निरोगी शरीर रहेगा देवगति में। तो वो जो रोग जो उदय में आने वाले, वो रोगों का क्या होगा? क्या अभी आ जाएंगे बुढ़ापे में, इसी भाव में फटाफट कमर तकलीफ पर बैठा नहीं जाता है, जो भी परेशानी आए सब निपट जाती है। यहाँ ये सब निपट गई, अब प्रभाव आ गया तब वो सारी बीमारियां, मित्र कहें कि शत्रु कहें उनको बोल। मुनिराज कह रहे हैं ऐसा कौन सा निमित्त होगा जो हमारे सुख के लिए निमित्त नहीं है? क्या विचार चिंतन तो देखो इनका कैसा चिंतन करते हैं। इनका विचार और हमारा विचार दोनों हम मेल खा जाए तो समझ लो आप सही रास्ते पर चल रहे हो, और हमारा विचार इनसे विपरीत चले तो दुख उठाता रहेगा, पत्थरों से पत्थर फोड़ने देता है, दुखी होता रहेगा, पीड़ित होता रहेगा। जगत में अज्ञान से ग्रसित, मोह से ग्रसित जीव को सुखी करने में कोई समर्थ नहीं है। माने ये निर्मोही अवस्था ही इस जीव के सुख का कारण है। जितना संभव हो सके सावधान रहो, वस्तु स्वरूप का विचार करो, समागम ऐसो का ही करो कि जो स्वयं तत्वज्ञानी हो, जो प्रेरणा तत्वज्ञान की दे रहे, जो वस्तु स्वरूप के विचार की प्रेरणा दे रहे, जो प्रतिकूलताओं में प्रतिकूलताओं को हटाने की बात नहीं कहे, जो प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता का चिंतन करने की बात कहे। ऐसे ही साथ में होने चाहिए, ऐसे ही साधन भी होनी चाहिए, ऐसा ही परिवार होना चाहिए, ऐसे ही बाहरी परिसर, ऐसे ही लोगों से संपर्क होना चाहिए। हमारे परिणामों की स्थिरता में जो निमित्त बन सके, या तो अंतरंग के बल से स्वयं अपने परिणामों को संभाले, या फिर स्वयं के परिणाम न संभलते हो तो उनसे संपर्क और बात हो जो आपके परिणामों को संभाले। तो देखिए अब महामृगाइयों का अंतरंग बल कितना जबरदस्त है। ये क्या करते हैं? महामोह का अभाव होने से मुनिराज जगत की वस्तुओं को ऐसी दृष्टि से देखते हैं, कैसी दृष्टि से देखते हैं जगत की वस्तुओं को? कैसी दृष्टि से देखते हैं? ऐसी दृष्टि से देखते हैं माने नए, नए की सामर्थ्य, मुख्य गुण की एक फैसिलिटी, मुख्य गुण की एक विशेष योग्यता, ये चमत्कारिक शक्ति, रिद्धि, शिवोक्षम ज्ञान अपने आप में एक रिद्धि है, श्रुत ज्ञान अपने आप में एक रिद्धि स्वरूप है, बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन आपको इसका प्रयोग करना आना चाहिए। ये श्रुत ज्ञान रूपी चमत्कारिक रिद्धि जो हमारे को मिल रही है, हमें यदि इस रिद्धि का प्रयोग करना आ गया, माने हमें उस प्रतिकूलता को गौण करना आ गया, तो फिर तो प्रयोग हो गया होगा। क्या क्या चीज मिल गई हमारे को? पत्थर बरस रहे हैं, गौण कर दो होली बरस रहे हैं, ध्यान ही नहीं है, मत ध्यान दो। किसको देखना है कि जहाँ आनंद है वहां देखो, जहाँ तकलीफ है वहां मत देखो।
हो रही है ना, तो हो रही होगी, मत देखो उसे, ईश्वर ज्ञान की सामर्थ्य। तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसी दृष्टि से, ऐसी दृष्टि माने नई दृष्टि, ऐसी दृष्टि माने प्रतिकूलताओं को न देखने वाली दृष्टि, ऐसी दृष्टि माने वे प्रतिकूलताएं जिससे दिखाई न देवे, वे प्रतिकूलताएं नजरअंदाज कर दी जावे, ऐसी दृष्टि। हाँ, ये करना है ये सिखा रहे हैं हमने पूरे ग्रंथ में, इन्होंने यही सिखाया है। महामोह का अभाव, मैंने सबसे पहले तो ये कोशिश करें आप कि वो जो दुश्मन बैठा है ना अंदर, वो निकले, उन्होंने हमारे चिंतन की धारा को सही नहीं चलने देता। आप निर्वाणी के सानिध्य में आकर तत्वाभ्यास करने लगते हैं, तब तक थोड़ा सा ठीक रहता है, फिर वापस वो हावी हो जाता है अंदर में बैठा हुआ महामोह। हाँ, क्या करे, ये महामोह का अभाव हो गए। महामोह का अभाव होने से मुनिराज जगत की वस्तुओं को ऐसी दृष्टि से देखते हैं, कैसी दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा कौन है जो उनके लिए सुख का निमित्त ना होगा। बताओ कौन सुख का निमित्त नहीं है? ये शेर, ये चीते, ये हिरण आदि, ये जंगली जानवर, पशु, ये जंगल का वातावरण, ये ठंडी हवाएं, ठीक है ना, ये गर्म तेज चलने वाली लू, चलने वाली, ये तो परिचय सहज स्वीकार करते हैं। परिचय का मतलब प्रतिकूलताएं। परिचय माने क्या चीज है? परिचय अनुकूलता का नाम भी परिचय है क्या? प्रतिकूल है, तो जितनी प्रतिकूलताएं थी उनको जीतते हैं। उन परिचयों को जीतते हुए क्या विचार करते हैं, अरे ऐसा कौन सा निमित्त है जो हमारे लिए सुख का कारण नहीं होगा। और जो वर्णन उसमें सर्वासिद्धि में अपन ने पढ़ा था परिचयों के संदर्भ में, कैसा वर्णन किया है, एक एक मुनिराज के एक एक परिचय के कारण बनने वाली परिस्थितियां। हाँ सही बात नहीं, और तो ये कह रहे हैं, इसीलिए बच्चों को छोड़ दिया उन्होंने। देखिए आप जगत की वस्तुओं को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा कौन है, ऐसा कौन है माने ऐसा कौन सा पदार्थ है, माने ऐसा कौन है माने ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसा कौन है माने ऐसा कौन सा जीव है जो उनके लिए सुख का निमित्त ना होगा। और इसको दूसरे प्रकार से कहें तो कह सकते हैं कि जो उनके लिए दुख का निमित्त होगा। ऐसा कौन है जो हमारे लिए दुख का निमित्त होगा? अभी कौन ने बहुत सारी बातें कह दी मैंने। कौन का मतलब कौन सी परिस्थिति, कौन का मतलब कौन सा व्यक्ति, कौन का मतलब कौन सी अवस्था, ठीक है ना, कौन का मतलब कौन सा जीव, कौन सा मनुष्य, सब बातें उसमें लगा लेना। कौन, ऐसा कौन है जो उनके लिए सुख का निमित्त न होगा, माने ऐसा कौन है जो उनके लिए दुख का निमित्त होगा। कौन है ऐसा? तो कोई दिखता ही नहीं है हमारे। अर्थात उनके लिए सभी पदार्थ सुख के निमित्त होंगे उन मुनिराजों के लिए। जब मुनिराज विचार करते हैं कि हमें कोई प्रतिकूल नहीं दिखता, तो प्रतिकूल नहीं दिखता इसलिए किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, प्रतिकूल नहीं दिखता इसलिए किसी के प्रति नाराजगी नहीं होती, प्रतिकूल नहीं दिखता इसलिए उसे हटाने का भाव नहीं होता। प्रतिकूल दिखे तो हटाने का भाव हो, प्रतिकूल दिखे तो उसके प्रति खेत खिलता हो, प्रतिकूल दिखे तो रोने बैठ जाए। कह रहे हैं कि कोई प्रतिकूलता नहीं है, दिखती नहीं है प्रतिकूलता। या प्रतिकूलता नहीं दिखती, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, अस्थि की मस्ती में झूमते हैं। अस्थि स्वभाव का उन्होंने अवलंबन लिया है, त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लिया है। अरे आनंद स्वभाव पर दृष्टि देते हैं तो आनंद से सराबोर हो जाते हैं, मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। क्या चीज है, क्या निधि है उनके पास में। उनके लिए सभी पदार्थ सुख के निमित्त होंगे। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अरे अपन छंद पढ़ लेते हैं चर्चा के बारे में। क्या अस्थि की मस्ती का मतलब अपने अस्तित्व में मस्त रहते हैं। अस्थि माने मौजूदगी,
अपनी अस्थि माने अपने त्रिकाल अस्थि, त्रिकाल सद्भाव, अपना त्रैकालिक आत्मा वह अस्थि, वो अपनी अस्थि है, तो उसमें मस्त रहते हैं। माने आत्म स्वभाव में उपयोग को एकाग्र करके मस्त रहते हैं, का नाम है अस्थि की मस्ती में। ठीक है, नहीं कल पढ़ लेते हैं, अपन श्लोक पढ़ लें, कल अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तो हो गया इसमें प्राणजयं पश्यताम् इंद्रजन्य सुखाय तेन सुखिनः सत्यं सदा साधुवे। अशुभ निर्जरा दुखमय संसार तो ठिकाना, सर्व त्याग महानोत्सव संग्रह त्याग समझान, कौन उन्हें नहीं सुख मिले सत्य सुजान। करेंगे इसके बारे में चर्चा। बहुत मार्मिक इन्हीं सब बातों का वर्णन उन्होंने यहाँ कर दिया है। कुल मिलाकर के सुखी कैसे रहा जाए, यह कला यहाँ आचार्य जी सिखाना चाहते हैं। हम सभी उस कला को जानकर सीख कर सुखमयी जीवन व्यतीत करें, ऐसी भावना की बात करें। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण पद की, मुझमें कुछ ज्ञान नहीं। मैं ऐश्वर्योगी अस्पर्शी फल से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से मैं हूँ मैं ही मेरा मुझमें पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझे वादा मेरा विश्राम, मैं शुभ परिणति तेरा प्रभावी, आत्मानुभूति से गात तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जिन तक में नाश देखूं ज्ञान के प्रकाश में, पापा करे भाष देखूं मानुषी बखानी है, द्रव्य जान देखूं बंधनी जीवान है, सफल पिछान देखूं परम जमानी है, अनुभव बताए देखूं जीव के जताए, साउन जताए उड़ाई है, जहाँ तहाँ पार देखूं पार के उतार देखूं, सुख विस्तार देखूं रति जिनवाई है, निर्वाणी की स्तुति अद्भुत भगवान, बना लाल की करे जय माता मैया, ये जिनवाणी भारती तोड़ पूजन है, जो तेरा शरणा है सो पावन तुझे, जवानी के ध्यान से तुझे लोका लो, सो वाणी मस्तक
बोलो दान शांति हमारी माता की।